Good day to all. Today I'm going to have a very specific session for age group 45 to 55. So all viewers of this age, especially जो 45 से 55 के बीच में हैं, उनके लिए मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि आपको फॉलो करना जरूरी है इफ यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, रियल एस्टेट, कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये प्रिकॉशंस आपको लेने बहुत जरूरी हैं। अगर बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि इमीडिएटली यू डोंट हैव टू डू नाउ, बट हाँ आप उसको सिस्टमेटिकली तरीके से अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, डिपेंडिंग कि आपके पास कितने साल इसमें हैं, आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप मैन्यूवरिंग थोड़ा सा टर्न करना है, ट्विक करना है, किस चीजों को नहीं करना है, किस चीजों को करना है, तो ये सब स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं। इन प्रिकॉशन से आपकी जो इन्वेस्टमेंट होंगी, जो कि लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ विल हेल्प यू आउट। So let's start from here, step by step, and try to understand what are the key points you should focus on. The first point is avoid high risk investments. अगर आप 45 और 55 के बीच में हैं, मीन्स आपके पास जितने साल भी बचे हों, 2 साल, 4 साल, 5 साल या इवन 10 साल, तो यू शुड प्लान योर इन्वेस्टमेंट डिपेंडिंग ऑन द रिस्क फैक्टर। जिसमें रिस्क कम हो उन सब इंस्ट्रूमेंट्स में, उन सब प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट करें फ्यूचर की। अगर आपने पहले जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनमें भी स्लोली स्लोली प्लान्ड वे से, कोई नी जर्क नहीं लेना है, कोई ऑल ऑफ अ सडन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट प्लान्ड वे में स्लोली स्लोली ट्राई टू एग्जिट फ्रॉम द हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट जिसमें रिस्क ज्यादा है। जैसे स्मॉल कैप शेयर्स होते हैं, स्मॉल कैप शेयर्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, जब गिरता है तो बहुत गिरता है। सो आप सिस्टमेटिकली तरीके से प्लान करके अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल जो आपको लगता है सुटेबल है, तो एक प्लान्ड वे में आप उससे एग्जिट कर सकते हैं। सेम वे डेरिवेटिव्स हो गया, या फिर आजकल क्रिप्टो करेंसी चल रही हैं, तो इन सब चीजों में भी अपना एक्सपोजर आप कम कर सकते हैं अपने प्लान तरीके से। आपका फोकस कैपिटल प्रिजर्वेशन पे रहना चाहिए, जहां पे आपका कैपिटल सेफ रहे, रिटर्न if comes in little bit on the slower side also, that's okay, you don't have to worry about that. The second point is evaluate your retirement corpus, means आप थोड़ा बहुत अपना कैलकुलेशन, आप जब भी रिटायर करेंगे 60, 62, 64 जो भी आपका प्लान है, उसके बाद आपको क्या डे टू डे फंड्स की जरूरत पड़ने वाली है, एक्सपेंसेस के लिए किस तरीके की एक्सपेंसेस रहने वाली है, उसका थोड़ा बहुत आप चेकआउट करना, प्लान करना, एक कैलकुलेशन रफ आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट कि दैट विल हेल्प यू टू प्लान योर इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजाइज द गोल कि आपको एट द एंड क्या रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। सो अकॉर्डिंगली यू विल चैनलाइज योर इन्वेस्टमेंट। कभी भी जब एक बार आप गोल सेट करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑलवेज रिटर्न हायर साइड पे रहता है। अभी जो इन्फ्लेशन है, फ्यूचर में ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन इससे ज्यादा ही रहेगा, या उस समय चीजों की कॉस्ट वाइज कहें या ओवरऑल एक्सपेंस वाइज कहें, आप किस तरीके का लाइफ स्टाइल एक्सपेक्ट कर रहे हैं आफ्टर दैट। सो कंसिडरिंग ऑल दोज फैक्टर यू शुड ट्राई टू डिफाइन, उससे आपको अभी चीजों को, बिकॉज स्टिल यू हैव टाइम, सो इन चीजों को कंसिडर करते हुए आप प्लान करके और फिर अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। द थर्ड पॉइंट इज रिड्यूस डेट एग्रेसिवली। अगर किसी भी तरीके का डेट है तो उसको अब आप एग्रेसिवली रिड्यूस करने की प्लानिंग शुरू कर दीजिए। जैसे किसी तरीके का कोई पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड के ड्यूज हो जो कि आप पहले से रोल ओवर कर रहे हैं, तो उन सब चीजों को एग्रेसिवली आप फॉलो अप कीजिए। किसी तरीके का होम लोन हो, उसको रिकैलकुलेट करें कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स बची हुई है, एंड ट्राई टू फिनिश ऑल दीज थिंग्स बिफोर यू रीच 55। अब आपके पास 2 साल टाइम है, 4 साल टाइम है, 5 साल टाइम है, जितना टाइम है आपके पास अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान एंड ट्राई टू सेटल दीज थिंग्स। आप कोशिश यह करें कि 55 के बाद किसी तरीके का कोई डेट आपके ऊपर न रहे, और नए किसी तरीके का भी, या तो होम लोन हो या फिर पर्सनल लोन हो, अवॉइड करने की कोशिश करें। द फोर्थ पॉइंट दैट यू शुड कीप इन माइंड इज रिव्यू एंड रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो। अब जैसा हमने पहले डिस्कस किया है कि कहीं भी जहां रिस्क ज्यादा है वहां से आपको एग्जिट करना है, तो सेम टाइम आप डेट्स अपना क्लोज कर रहे हैं, तो सेम टाइम यू ट्राई टू शिफ्ट
टुवर्ड्स पीपीएफ हो गए या बॉन्ड हो गए या कहीं भी फिक्स इनकम जहां पे है उस तरफ आप अपने फंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करें, सो दैट उसमें वॉलेटिलिटी नहीं रहती है। तो आपका फिक्स इनकम मंथली हो, क्वार्टरली हो, जो भी प्लान आप चूज करते हैं, अगर म्यूचुअल फंड आपने ले रखा है तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के ऑप्शंस होते हैं। तो इस तरीके से आप अपना प्लान करें सो दैट कि व्हेन यू नीड दैट फंड उसमें वॉलेटिलिटी नहीं हो और एक मंथली आपकी कंसिस्टेंटली इनकम वहां से आती रहे। किसी भी तरीके का रिस्की शेयर हो या फिर सेंटिमेंटल हो, कई बार न्यूज के बेसिस पे भी बहुत सारे शेयर्स चलती हैं, इमोशनल हो, उन सब चीजों को चेंज नहीं करें। स्लो डाउन योरसेल्फ एंड ट्राई टू स्टिक विद द फंडामेंटल, टेक्निकल एंड देन pursue your investment. Now the fifth point is emergency fund and insurance. तो अब टाइम आ गया है जब आपको कम से कम 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। वंस यू रीच क्लोजर टू 55 और यू आर नियर टू 55 और आपके जितने भी टाइम 2 साल 4 साल हैं, तो फ्रॉम नाउ ओनली यू कैन प्लान सो दैट कि आप जब तक वहां पहुंचेंगे ये आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। तो कम से कम 6 महीने से 12 महीने का आप इमरजेंसी फंड रखें, सो इन केस ऑफ सम वर्स्ट सिचुएशन यू आर सेफ। सेम टाइम आपकी लाइफ इंश्योरेंस क्या चल रही है, मेडिकल इंश्योरेंस के क्या लिमिट्स हैं और जिस तरीके का आपका हेल्थ चेकअप रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, आपको लिमिट इंप्रूव करवानी है, आपका टर्म इंश्योरेंस क्या है, उसके डेट्स क्या हैं, उसमें आपको क्या लगता है। तो इन सब चीजों का आप रिव्यू करना स्टार्ट करें और जहां जैसे भी आपको रीसफलिंग या आपको लगता है कि रीअलाइनमेंट या आपको सम काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट की जरूरत है, तो उन सब चीजों की प्लानिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप प्लान करेंगे, टेक योर टाइम, आपके पास टाइम है, प्लान करें ऑन देन स्लोली ट्राई टू एग्जीक्यूट बाय द टाइम यू रीच टू 55। अगर कुछ क्रिटिकल इलनेस है या कुछ ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो क्रिटिकल हैं जिससे इन फ्यूचर में कुछ सिचुएशन में चेंज आ सकता है, तो इन सब चीजों को कंसीडर करते हुए अपने हेल्थ कार्ड हो गए, आपका मेडिकल कार्ड है, टर्म इंश्योरेंस है, इन सब चीजों का आप एक प्लान कर सकते हैं। द सिक्स्थ क्रिटिकल पॉइंट इज डोंट स्टार्ट विड्रॉइंग योर रिटायरमेंट किटी फंड वट एवर वी से। अगर आपने जो भी अपने रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट किया है उसको, जैसे या तो आपने पीएफ में कर रखा होगा, पीपीएफ में, ईपीएफ में, या रिटायरमेंट, या आपने कोई अपना पोर्टफोलियो ही बना रखा है, कुछ कॉर्पस आपने रखा है, तो इन सब चीजों को आप बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी पे रखें टच करने के लिए। अदरवाइज डोंट टच इन द नॉर्मल कोर्स। जब टाइम आएगा, जब जरूरत है, तभी इसको यूज करें। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, बिफोर टाइम ओनली यू विल सी दैट सम ऑफ द फंड्स आर एग्जॉस्टेड। सो थोड़ा सा डिसिप्लिन की जरूरत है। होल्ड योर some of the expenses, some of the day-to-day requirements, and don't try to touch your retirement fund early before the time. The seventh important point is आपकी चिल्ड्रंस की एजुकेशन है या बच्चों की शादी का आप प्लान कर रहे हैं, तो इन सब चीजों के लिए सेपरेट कॉर्पस क्रिएट करने की कोशिश करें। एट द एंड डोंट स्क्वीज अप थिंग्स विथ योर रिटायरमेंट फंड, क्योंकि वो बहुत ही की फंड है जो एट दैट पीरियड ऑफ टाइम आपको चाहिए। विदाउट दैट it would be very difficult for you to manage. अभी जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई है लोगों की, तो देन ऑफ कोर्स दिस इज वेरी क्रिटिकल। अभी बहुत सारे ऐसे हैं 45 to 55 जो प्रॉपर प्लान नहीं करते हैं, एंड देन व्हेन यू गो टू दैट एज देन डेफिनेटली यू विल सफर। सो अगर आप प्लानिंग करके चलेंगे तो दैट विल हेल्प यू इन अ बिग वे। तो एजुकेशन लोन है या फिर मैरिज के लिए है, तो इन सब चीजों का अलग कॉर्पस क्रिएट करें। जो फंड है उसमें ही ट्राई करके, स्क्वीज करके चीजों को मैनेज करने की कोशिश करें। इसमें इंस्टीड ऑफ कीपिंग ऑल प्रेशर ऑन योर सेल्फ, आप बच्चों पे भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन योर वे। आपको जैसा लगता है, इफ सपोज बच्चे अर्न कर रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो गाइड देम हाउ टू स्टार्ट देयर फाइनेंशियल प्लानिंग। तो उसमें थोड़े से फंड आप उनसे एक्यूमुलेट करवा सकते हैं। तो मल्टीपल वेज आर देयर टू डू इट। बाकी डिपेंडिंग ऑन योर थॉट प्रोसेस, योर वे ऑफ डूइंग, आप इन सब चीजों को कर सकते हैं। नाउ द 8th पॉइंट इज प्लान योर पोस्ट रिटायरमेंट इनकम। अब हमने जहां भी रिस्की एसेट था, रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स थे, प्रोडक्ट थे, वहां हमने निकाला। उसके बाद जहां रिस्क कम है, जैसे बॉन्ड है या फिक्स इनकम के ऑप्शंस में दिए हैं, सो वंस यू रिटायर यू कैन हैव अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ कैश ऑन मंथली बेसिस। आपकी जो भी मंथली रिक्वायरमेंट रहने वाली है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना फिक्स्ड इनकम जनरेट करने की कोशिश करें, सो दैट कि आपका
monthly income bhi aa raha hai, then your capital appreciation. So from there also, depending on your requirement, some kind of, suppose you are planning a trip or something, then you can use it. But yeah, bigger picture you always have to keep in mind कि आपके पास अभी टाइम है आफ्टर रिटायरमेंट भी, डिपेंडिंग, सो फंड एग्जॉस्ट ना हो और चीजें चलती रहें. ऑलवेज आप म्यूचुअल फंड में भी ऐसे ऑप्शंस हैं, जैसे म्यूचुअल फंड अगर आपने ले रखा है तो आपका रिटर्न क्या आ रहा है, एंड प्रोपोर्शनली यू पुट योर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान. इफ सपोज यू आर गेटिंग 12% एनुअल रिटर्न, तो आप उसमें 6% तक आप विड्रॉल कर सकते हैं, 7% विड्रॉल कर सकते हैं, सो दैट कि वो फंड एग्जॉस्ट नहीं हो, स्टिल यू आर इन प्लस, बिकॉज आपका एक्युमुलेशन भी हो रहा है और विड्रॉल भी हो रहा है. So that will help you plan something like that. Now, ninth and last point is stay disciplined. Avoid late lifestyle inflation. Means once you are growing a little bit towards 50, 55, then try to settle down. Don't do any out of the box expenses. कुछ भी नया करने की नहीं कोशिश करें जिसमें कि आपका ज्यादा फंड एग्जॉस्ट हो जाए. Try to save a little bit so that कि आपका later part of life भी enjoyable रहे, कोई प्रेशर नहीं रहे, फंड क्रंच नहीं रहे. इफ यू हैव फंड देन ऑफ कोर्स यू कैन प्लान, बट अगर एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द फंड अवेलेबिलिटी, तो आप पहली प्रायोरिटी अपना रिटायरमेंट जो आपके फंड कॉर्पस है उसको रखें. अगर उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है देन यू ओनली प्लान समथिंग एल्स, क्योंकि फोकस आप उस पर ही रखें. दैट विल हेल्प यू टू स्ट्रीमलाइन योर डे टू डे एक्सपेंसेज ऑल्सो लिटिल बिट. You will broaden your preview also, and in that way you can streamline your things. Generally ऐसा देखा गया है कि sometime ये 45 to 55 का जो एज ब्रैकेट है, इवन अगर आप कुछ नया करने का प्लान कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया है या थोड़ा कम है, तो दिस इज द लास्ट चांस. अगर 55 तक आपने कुछ चीजें सेटल नहीं की हैं तो आफ्टर आपके लिए वो थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है. इसलिए दिस इज द लास्ट चांस, डोंट लूज इट. अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपने नहीं भी किए हैं तो अब भी स्टार्ट करेंगे तो स्टिल यू हैव 10 इयर्स. सिस्टमेटिकली आप इंस्ट्रूमेंट्स पिक कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सो दैट कि आप 60, 65, 62 जब भी रिटायर हो या प्लान करें, आप प्लान करें वर्क से अवे होने का, तो that will not affect your financial situation. इसी तरह की मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज दैट मोटिवेट्स द होल टीम. फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, कीप वॉचिंग माई चैनल. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड बाय फॉर नाउ. थैंक यू.